कांकेर में 3 दिन पहले कई धार्मिक स्थलों को तोड़ा गया। कहीं ना कहीं धर्मांतरण को लेकर ये जो गुस्सा फूटा, आज सर्व समाज ने एक बंद का ऐलान किया था और वो व्यापक रूप से कांकेर में तो देखने को मिल रहा है। कांकेर के साथ साथ बस्तर और पूरे छत्तीसगढ़ में उसका एक व्यापक असर देखने को मिल रहा है कि सारी दुकानें बंद हैं। यहाँ पर सर्व समाज के ईश्वर कावड़े जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और भी लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं। ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से दूसरे पक्ष के लोग अपने पक्षों को रख रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखिए, हमने जो दूसरे धर्म के जो लोग हैं, जो धर्मांतरित होकर अब उस तरफ जा चुके हैं, उनसे भी हमने बात की। उनका एक सीधा सीधा एक ये था कि गवर्नमेंट स्कीम्स हम तक पहुंची नहीं कभी भी। हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि थे हमसे कभी मिलने नहीं आए। गवर्नमेंट की स्कीम्स हम तक आज तक नहीं पहुंची और कहीं ना कहीं उससे गैप जो पैदा हुआ, उस गैप का फायदा दूसरे धार्मिक जो ग्रुप्स हैं उन्होंने उठाया और धर्मांतरित कर लिया गया। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग बनती है, आप लोग अपनी तरफ से क्या ऐसी कोशिशें कर रहे हैं कि जो धर्मांतरण है वो रुके? क्योंकि एंटी कन्वर्जन लॉ लाने की कोशिश भी स्टेट गवर्नमेंट कर रहा है, लेकिन व्यापक रूप से कुछ भी ग्राउंड पर देखने को नहीं मिलता है। हाई रेट पर कन्वर्जन पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत सदियों से चला भी आ रहा है, दशकों से, अब दशकों बोलना तो गलत होगा, डेकेड से चला आ रहा है और आगे भी चलेगा। तो एक मैकेनिज्म जो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में एब्सेंट है, उस मैकेनिज्म को पाटने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, ये जो बोल रहे हैं सरासर झूठ है। आपको बता दूं, गवर्नमेंट के जॉब हमसे ज़्यादा वही लोग ले रहे हैं। वो लोग 20% है और हम 80% है। 20% के जो लोग हैं वो 80% का जो लाभ ले रहे हैं और 80% के जो 20% का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दूं, इनका सिद्धांत कुछ और है। पहले भी आपको मालूम है, 200-300 साल पहले हमारे देश को अंग्रेजों ने लूटने के नाम से आए थे, जिसमें हमारे समाज को पीड़ा हुआ। कई लोगों ने ऐसे यातनाएं झेले, कई लोगों को मार दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, जो देश का खनिज संपदा को लूटने के लिए। और वहाँ पर हमारे समाज से कुछ ऐसे योद्धा हैं जो आप भी जानते हो। हमारे समाज से ऐसे योद्धा पैदा हुए जिन्होंने अंग्रेजों के साथ लड़ने में कामयाब भी हुए, अंग्रेजों को भगाने में सक्षम भी हुए। जैसे कि हमारे पूर्वज है, उड़ीसा मुंडा जी है, पातर हरबर जी है, पातर हलवा जी है, इंद्रू केंवट जी है और गुंडा दूर जी है, रानी दुर्गावती जी है। ये सब ने कहीं ना कहीं अंग्रेजों के साथ लड़ाई किए है। आज वैसे ही फिर साइलेंट तरीके से हमारे लोगों को करवाजन करवा के इन लोग फिर 50 से 100 साल के बाद में इनके द्वारा कहा जाएगा कि हम इतने लोगों में हमारा इतने संख्या है, हमको फिर से इसमें भूभाग चाहिए, हमको ये संपत्ति चाहिए, ये हमको ज़मीन चाहिए, ऐसा मांग रखेंगे। ये वो असलियत चीज़ को नहीं बताते हैं। आपको बता दूं, बस्तर अंचल में आपको बता दूं तो यहाँ जो देवी शक्ति, हमने देव संस्कृति को बचाने का प्रयास हमारा निरंतर जारी है और सनातन संस्कृति को बचाना हमारा निरंतर जारी है। हम देव संस्कृति और सनातन संस्कृति हमारा परंपरा से, हमारा आदिकाल से मानते हैं, हमारे पूर्वजों ने आ रहे हैं, जिसको आज अंग्रेजी पद्धति से यहाँ पर हर चीज़ को यानी करना चाह रहे हैं। तो वह हम नियम वो करने से नहीं देंगे, क्योंकि हमारा देवी इससे लुप्त हो रहा है और हम आदिवासी हैं। आदिवासियों का परिचय तो यही है कि हमारे पास हम जो देवी देवता से हम लोग हमेशा मानते हैं, इसीलिए हम आदिवासी और प्रकृति के पुजारी हैं, इसलिए हमको आदिवासी कहते हैं। और हमारे जो देवी देवता यहाँ से नहीं रहेंगे तो हमारा आदिवासी का पहचान क्या है? इसीलिए हम इनके साथ लड़ रहे हैं, जो करवाजन कर रहे हैं। करवाजन ऐसे कर रहे हैं जो लोगों को, हमारे भोले भाले आदिवासियों को लालच प्रलोभन देके, किसी को शिक्षा के नाम से, किसी को स्वास्थ्य के नाम से, किसी को आर्थिक के नाम से करवाजन करवा रहे हैं। और यही हमारा लड़ाई है कि इसमें कैसा धर्मांतर रुके और कैसा बंद हो, इस पर हमने सरकार से मांग कर रहे हैं। और अभी जिस प्रकार से आमाबेड़ा के क्षेत्र में जो बड़े तेवड़ा में जो घटना हुई है, जो धर्मांतरित सरपंच अपने बाप को शव करके ला के दफनाए, जिसमें गायता पटेल मुखिया मांझी लोग का गांव में चलता है, जो गांव का जो गायता पटेल मुखिया मांझी लोग को बिना पूछे अवैध रूप से धर्मांतर व्यक्ति को दफना दिया, जिसको यहाँ अवैध माना जा रहा है। लेकिन सरपंच की तरफ से ये कहना है कि वो ग्राम पंचायत बुलाकर, ग्राम सभा बैठाकर सबसे बातचीत हो गई थी, फिर अचानक से कानून को अपने हाथ में ले लेना, ये भी तो गलत है। जो भी जितने भी धार्मिक स्थल है उनको तोड़ना कहीं ना कहीं एक गलत है कि नहीं? वायलेंस को आप अपने हाथ में नहीं ले सकते, कानून है, उसके रीते से चलना ज्यादा सही नहीं लगता? हम कानून से ही लड़े। हम सरकार से मांग किए कि अवैध रूप को, अवैध जो शव है उसको उत्खनन करें। उनका जो चर्च होता है, चर्च का जो उनका वो कब्रिस्तान होता है, उसमें ले जाकर इसका दाह संस्कार करिए। हम तो वही मांग किए सरकार से। लेकिन जो उनका पास्टरों को जो कल यहाँ पर जो मुखिया आया था,
जो शीतला कांकेर के शीतला मंदिर में उनको फिर मूल धर्म में वापस आया। उनके द्वारा बताया गया कि जो राजमन सलाम सरपंच के द्वारा पहले से तय किए थे, पहले से योजना बनाए थे कि 150-200 आदमी को इकट्ठा किए थे, भीम आर्मी आदमियों को, जो पूरा तैयारी ईंट पत्थर लाठी डांडा सब लेके पहले से रखे थे मारने के उद्देश्य से। उनका जो मुखिया बता रहा है आके, तो मैं समझता हूँ कि ये जो बोल रहे हैं ना वो कहीं ना कहीं झूठा है। और आपको बता दूं, वहाँ पर जब जिस दिन से घटना हुई उसके बाद कंटिन्यू प्रतिदिन वहाँ वापस आ रहे हैं, आवेदन करके वापस आ रहे हैं। अगर करवजन नहीं होता तो आवेदन करके समाज में मूल धर्म में वापस नहीं आते, मूल धर्म में वापस नहीं आते। आप भीम आर्मी का इन्होंने जिक्र किया, कहा कि योजनाबद्ध तरीके से प्लानिंग के जरिए, प्री प्लानिंग के जरिए ये पूरा वायलेंस हुआ है। भीम आर्मी का यहाँ पर रोल किस तरह से आ रहा है? क्या भीम आर्मी दूसरे पक्ष के लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं? किस तरह से उनका रोल इसमें सामने आ रहा है? क्योंकि भीम आर्मी छत्तीसगढ़ में अपना प्रेजेंस बनाने की इस तरह से कोशिश करना, वो भी बस्तर में। भीम आर्मी ये है कि एक राजनीतिक संगठन हम कह सकते हैं, और भीम आर्मी कहीं ना कहीं उनकी वर्चस्व नहीं है इस क्षेत्र में, उनका वो पैठ नहीं है, जिसके चलते एक धर्म समुदाय को व्यक्तिगत रूप से पकड़ के उनका सहयोग करके, धर्मांतरित लोगों को निरंतर उनका सहयोग करके, चाहे किसी भी परिस्थिति में सहयोग करके उनका सहयोग करना चाह रहे हैं, जिसके चलते उनका वोट बैंक बढ़े। इस टाइप से मानसिकता लेकर मेरे ख्याल से भीम आर्मी के लोग धर्मांतरित लोगों के साथ काम कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? एंटी कन्वर्जन लॉ लाने की बात हो रही है, लेकिन देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में रही है। आज तक कोई मैकेनिज्म क्यों नहीं बन पाया? दिलीप सिंह जुदेव जी जब थे तो वो कन्वर्जन, एंटी कन्वर्जन, घर वापसी पे काम करते थे, और उस समय एक मैकेनिज्म उन्होंने अपने स्तर पे बना लिया था। कहीं ना कहीं उस मैकेनिज्म की कमी महसूस होती है कि कोई भी सरकार ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म एंटी कन्वर्जन को लेकर क्यों नहीं ला पाता? जी, हमारा भी एक प्रयास है कि एक बस्तर और सरगुजा में निरंतर काफी मात्रा में हमारे जनजाति भाई हैं, पिछड़ा वर्ग हैं, और तमाम प्रकार के जो यहाँ निवासरत हैं, ऐसे लोग निरंतर धर्मांतरित हो रहे हैं। जब से आज़ादी हुआ है तब से धर्मांतरित होने का जो सिलसिला है चल रहा है, और निरंतर माननीय दिलीप सिंह जुदेव के द्वारा जी भी इसको घर वापसी का अभियान चलाकर काफी धर्मांतरित लोगों को वापस लाने का काम किया है सरगुजा एरिया में। और इधर भी हम जो बस्तर एरिया है, बस्तर एरिया में भी हमारे जो जनजाति समाज के लोग हैं, सर्व समाज के लोग हैं, उनका भी प्रयास है कि सारे लोग जो धर्मांतरित हुए हैं, मतांतरित हुए हैं, वो लोग वापस आए, ताकि यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपरा, यहाँ की जो हमारी संस्कार है वो बची रहे। इसके लिए हमारे मांग है कि शासन प्रशासन से, चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, हम एक इस क्षेत्र के आदिवासी हैं, इस क्षेत्र के शोषित व्यक्ति हैं, जो धर्मांतरण के लेकर निरंतर हम आंदोलन कर रहे हैं। हम एक प्रयास कर रहे हैं कि शासन एक ठोस लॉ लाए, ताकि ऐसे धर्मांतरित लोगों को डिलिस्टिंग करके उनको या तो ईसाई में रहें या तो घर वापसी करते हैं तो आदिवासी जो भी वर्ग के हैं उसमें आए। देखिए, मैंने इनसे भी ये सवाल पूछा था, आपको लगता है कि गवर्नमेंट की जो नीति है वो कहीं ना कहीं ट्राइबल जितने भी रिमोटेस्ट एरियाज है, ये तो शहर की बात नहीं कर रहे हम, जो बहुत ही धूर्त गांव है, वहां पर गवर्नमेंट की नीति नहीं पहुंच पा रही, और वहां पर जितने जो दूसरे रिलीजियस ग्रुप्स है वो पहले पहुंच जा रहे हैं, उनकी नीति पहुंचे उससे पहले वो रिलीजियस ग्रुप्स पहुंच पा रहे हैं, जो एक बहुत बड़ी वजह है कि कुरीतियां, कन्वर्जन जैसी कुरीतियां पैदा होती है। जिससे नहीं, ऐसा तो नहीं है। शासन प्रशासन, आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट की रीति हर जगह पहुंच रही, लेकिन वहां पे जल जीवन मिशन के टंकियां बनी हुई हैं 2 साल से, वो तो बिल्कुल चल नहीं रही है, 2 साल से पड़ी हुई है वो। हाँ, कुछ हद तक के क्या था, नक्सलवाद जो हावी था उसकी वजह से थोड़ी समस्याएं आती थी, और आज की तारीख में जो सरकार ने एक ठोस निर्णय लिया है कि 31 मार्च 2026 डेडलाइन दी है नक्सलवाद की समाप्ति की, तो उसके बाद तो हमको इस क्षेत्र का चहुमुखी विकास दिखेगा। और ये जो धर्मांतरण है, इससे खाली आदिवासी समाज ही पीड़ित नहीं था, आदिवासी समाज बहुतायत पीड़ित था। दूसरे समाजों में भी इन लोगों ने अपनी पैठ जो है प्रलोभन देकर, आप बताइए, शहर में तो किसी स्कीम की बात नहीं आती, शहर में भी हमारे सिंधी समाज के 3 परिवार जो हैं वो धर्मांतरित हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये लोग निश्चित रूप से भारी प्रलोभन देकर और उनके घर तक, किचन तक घुस करके उनको कहीं स्वास्थ्य का लाभ देना, कहीं आर्थिक लाभ देना, कहीं और किसी प्रकार का कोई प्रलोभन दे करके और उनको मतांतरित कर रहे थे।
और ये इसमें बिल्कुल रुकावट आनी चाहिए। ये निश्चित रूप से बहुत प्रलोभन तो तभी दिया जा सकता है जब किसी चीज की कमी हो, किसी चीज की कमी लोगों को महसूस हो रही हो। ये प्रलोभन तभी दिए जा सकते हैं। तो कमी तो रही होगी कहीं ना कहीं, प्रशासनिक कमी। कमी तो प्रशासनिक नहीं कह सकते, व्यक्तिगत आदमी कहीं कोई नशा कर लेता है, कहीं किसी गलत संगत में पड़ता है, आर्थिक रूप से टूट जाता है, शारीरिक रूप से टूट जाता है, तो उसमें सरकार का ही खाली दोष नहीं होता, उसका व्यक्ति का भी दोष होता है। पर कहीं ना कहीं उस तक के समाज स्वयं नहीं पहुंच पाता या वो समाज तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि उस लोगों को ये पता रहता है कि इन लोगों के द्वारा हमको लाभ मिलेगा, ये लोग पहुंचा कर देंगे, तो इनसे वो हो सकता है वो कांटेक्ट कर लेता हो, ये लोग उनसे जल्दी संपर्क कर लेते हो कि ये आवश्यक है, इसको जरूरत है हमारी, तो ये उनके पास जा करके पहले ही उनको अपने कब्जे में कर लेते हैं। सरकार से क्या डिमांड करना चाहेंगे कि किस तरह से एक मैकेनिज्म लाने की जरूरत है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुत देखा जा रहा है और भारी मात्रा में देखा जा रहा है, वोट बैंक कह लीजिए, किस वजह से सरकार एक ठोस मैकेनिज्म बनाने में बिल्कुल विफल साबित हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस की हो, कांग्रेस की सरकार कम वक्त के लिए रही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ज्यादा वक्त के लिए रही है छत्तीसगढ़ में, जब से छत्तीसगढ़ फॉर्म हुआ है। क्या कहेंगे, मैकेनिज्म की कमी महसूस होती है? सरकार काम जितना करना चाहिए नहीं कर पा रही है? देखिए, आवश्यकता आविष्कार की जननी है और कभी भी कोई चीज अति होती है तो उसका अंत भी होता है, और ये अति हो चुकी है। और खाली छत्तीसगढ़ में ही नहीं कह सकते, हम तो झारखंड में भी देख रहे हैं बहुत मतांतरण हुआ है, क्योंकि झारखंड से लगा हुआ हमारा सरगुजा है, वहीं से बहुत ज्यादा निकल के आते हैं। जितने भी हम वहाँ के जो रिलीजन हैं वो देखते हैं ना, वो वहीं से ज्यादा निकल के आते हैं, और अब इनकी पैंट जो है बस्तर में आकर के बहुत ज्यादा पड़ गई है। तो आवश्यकता पड़ गई है तो सरकार निश्चित रूप से इसके ऊपर कोई ठोस कदम उठाएगी, क्योंकि सरकार भी इसके लिए संजीदा है, चिंतित है कि देश में एक अच्छा सौहार्दपूर्ण माहौल हो और आपस में सब भाईचारे से रहें। तो उसको देखते हुए इसके ऊपर कोई ना कोई ठोस निर्णय सरकार की तरफ से आना चाहिए और आएगा। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो वायलेंस हो रहा है इसके चलते लोगों के जो अंतिम संस्कार एक बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, उसको लाश को कहीं ना कहीं शव को निकालना जमीन से और मारपीट करना, वायलेंस कहीं ना कहीं ये जो लॉ अपने हाथ में लेने की जो रीत बन गई है अब बस्तर में, वो बहुत देखने को मिल रही है और वो गलत है। नहीं, ऐसा हमने देखा नहीं है कि वो लोग शव को जबरदस्ती निकालते हैं। उनको बताया जाता है कि भाई आप अपने धर्म के जो स्थान है उस संस्कार करने का वहां पे आप कीजिए, पर अगर वो जिद करके इस स्थान पे करते हैं जिस स्थान पर वो प्रतिबंधित है, तो निश्चित रूप से वो प्रशासन को मुस्तैदी से काम करके उसको हटा देना चाहिए। कहीं ना कहीं उस जगह पे प्रशासनिक जो अधिकारी रहे होंगे, शायद उनसे चूक हुई हो और उसकी वजह से ये समस्या खड़ी हुई होगी, तो उसका निर्णय भी आ गया, उसका परिवर्तन भी देखने को मिल गया। तो वो परिवर्तन तो सभी ने देख लिया। आज जो बंद आप लोगों ने किया है उसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है, आगे किस तरह से अपनी सारी कोशिशों को जारी रखेंगे? जी, आज जो सर्व समाज के द्वारा पूरा छत्तीसगढ़ में बंद का आह्वान किया गया था, जो अमाबेड़ा के जो घटना को लेकर, आज सभी चेंबर ऑफ कॉमर्स हैं, जितने भी व्यापारी हैं जो बंद किए हैं, उनको दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही हमारा ये प्रयास है कि हमारी जो शासन है, हमारी जो सरकार है, जब तक हमारी जो मांग है कि जो धर्मांतरित हुए हैं ऐसे लोगों को डिलिस्टिंग किया जाए, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। ये तो हमारी रोड की लड़ाई है और मजबूती के साथ और लड़ाई लड़ेंगे। मजबूती के साथ सर्व समाज की ये जो लड़ाई है धर्मांतरण के खिलाफ वो चलती रहेगी। कहीं ना कहीं इनकी मांग है कि ऐसे मैकेनिज्म को खड़ा किया जाए जिससे इस कुरीति को भरसक तरीके से खत्म किया जा सके। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। मैं सुमी केवल पटेल, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ, कांकेर, छत्तीसगढ़ से आज तक।